नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 संस्कृत की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, जो 9 फरवरी को पेपर होने वाला है उसमें से क्या क्या चीज़ें आएंगी जो 4-4 नंबर में पूछी जाएंगी, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और उसमें से देखिए, सबसे पहले हम श्लोक देखते हैं। तो श्लोक आपके 2 पूछे जाएंगे। श्लोक वैसे सुभाषितानी वाले पाठ से आपको 3 याद करना है, उनमें से 2 श्लोक आपको लिखना होता है। एक श्लोक उसी में आता है, उसी के क्वेश्चन आंसर उसमें से छांट के आपको लिखने होते हैं। अब आते हैं पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र आता है और अवकाश प्रार्थना पत्र आता है, और एक और आता है जन्म दिवस वाला। ठीक है। अब देखिए, निबंध कौन कौन से आते हैं। कालिदास आता है, संस्कृत भाषा आता है। अब उसमें से 2 श्लोक आपको याद कौन से करने हैं, आप ये याद कर सकते हो। ठीक है, मैंने जिस सरल से छांट के लिख रखे हैं, आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है। गुणो ही गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला, पिको वसंतस गुणम न वायसा, करी चा सिंहस्य बलम न मूषका। ठीक है। एक दूसरा श्लोक आपका ये है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्त्यो मसमो बंधु कृत्वा या नावसीदति। ठीक है। अब आपका स्थानांतरण, तो आपको देखिए अब कैसे लिखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। इस तरीके से लिखना है, ध्यान से देखना। देखिए, सेवायाम लिखेंगे सबसे पहले, श्रीमंता प्राचार्य महोदया शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। विद्यालय का नाम लिख लेना है यहाँ, और जिला का नाम लिख लेना है, राज्य लिख लेना है अपना मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर लिखना है आपको विषय। विषय में स्थानांतरण प्रमाण पत्रार्थे आवेदन पत्रम। ठीक है। और विषय के बाद फिर आपको लिखना है इस प्रकार से, महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यद पितु स्थानांतरण कारात मम परिवार भोपाल नगरम, ठीक है, गच्छन अस्ति अतः तत्र प्रवेशार्थम मम स्थानांतरण प्रमाण पत्र दीतम। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। यहाँ आप भक्तिया शिष्या लिख देना, लड़की है तो आप यहाँ डंडा लगा के 2 बिंदी लगा दोगे, नाम लिख देना, कक्षा लिख देना, यहाँ धन्यवाद लिख देना, दिनांक लिख देना। ठीक है। अब अवकाश अर्थ वाला है तो अवकाश को कैसे लिखना है, वही प्रक्रिया अपनानी है। सेवायम श्रीमंता प्राचार्य महोदय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंडी नगरम मध्य प्रदेश, आपके स्कूल का जो भी नाम है आप उसको लिख देना है। विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है। अब इसमें से क्या लिखना है आपको, महोदय सेवायम सविनय निवेदनम यदम यद अयम अद अकस्मात ज्वर पीड़ित अस्मि अतएव विद्यालयम आगंतुम सर्वथा अस्मता अस्मि, कृपया पच्च दिवसानाम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु भवदीय शिष्य नाम कक्षा और दिनांक वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। ठीक है। अब आता है आपका निबंध। तो निबंध अगर आपको आपने इस तरीके से किया, देखिए निबंध 2 प्रकार से होते हैं। एक तो पॉइंट बना के हम 10 पॉइंट लिख देते हैं, तो वो निबंध सही नहीं होता है। आपको निबंध इस तरीके से लिखना है जैसे मैं लिख कर आया हूँ। देखिए, महाकवि कालिदास का निबंध है। आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा श्रेष्ठतम कवि अस्ति सा नाटककारा महाका प्रेरणता गीत काव्य कर्ता खंड काव्य चरता चासी तस्य प्रमुखा ग्रंथा संति यथा। और फिर आपको लिखना है त्रीणी नाटकाटी, इनके नाटक हैं। कौन कौन से नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वंश्यम अभिज्ञान शकुंतलम चा। अगला इनका महाकाव्य द्वयम है तो रघुवंशम कुमार संभवाचा, यानी कि 2 महाकाव्य लिखे इन्होंने। गीत काव्य द्वयम मेघदूतम ऋतु संहारम, है ना, 2 यानी कि इन्होंने गीत काव्य लिखे हैं। अब आगे आता है, इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देते हैं। कालिदास से लोकप्रियताया कारतम तस्य प्रसाद गुणा युक्ता ललिता शैली अस्ति, कालिदास प्रकृति चित्रण अतिवर्यम अस्ति अनुमीते, है ना, यतस्य जन्म भूमि उज्जैन आसीत मेघदूते उज्जैन भव्यम वर्णम बदते। और कालिदासस्य कृतिषु कृतिमताया अवहा अस्ति, कालिदासस्य साहित्य काव्य सौंदर्य रस निरूपणम, है ना, चार सर्वत्र दृश्यते तस्य सूक्तया सुधा सिक्ता चतोहरा संति कालिदासस्य उपमा प्रयोग अपूर्णा अतः साधु इच्छते उपमा कालिदासस्य। ठीक है। तो जी आपका कालिदास का निबंध हो गया। हो सके तो आपको निबंध 3 रिवीजन करके जाना है। देखिए, 3 में से आपका फंस जाएगा। एक अस्माकम देश वाला है, तो अस्माकम देश वाला भी मैंने एक सरल सा लिखा है, आप इसको याद कर लो तो बेहतर रहेगा। अयम अस्माकम भारत देशे अस्ति यत्र भारत नामकम राजा वसतस्म तस्य संबंधात अस्मै नाम भारतम इति अस्य उत्तरस्याम, है ना, दिशि हिमालय पर्वता दक्षिणस्याम चा हिंद महासागर अस्ति। है ना, हमारे देश में उत्तर में क्या है, हिमालय, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। अत्र गंगा यमुना सरयू गोदावरी प्रवतया देवनद प्रवहन्ति यासाम जलेन भारत भूमि सस्य श्यामला अस्ति, है ना, यम बड़ी प्रसन्नता भूमि अस्ति विविधतायाम एकता भारतस्य विशेषता अस्ति। और अस्माकं राष्ट्रध्वज त्रिवर्णात्मक, यानी कि हमारे भारत का जो राष्ट्रध्वज है वो तीन तीन कलरों का है ना। राष्ट्रीय वाक्यम सत्यमेव जयते, हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है। ठीक है। नानतम राष्ट्रीय चिन्हम सिंह शीर्षम अशोक चिन्ह है। ठीक है। और राष्ट्रीय गीतम राष्ट्रवाचा अस
राष्ट्रीयताया मुख्यधारा संति, है ना, यानी कि राष्ट्रगीत हमारे देश को मुख्यधारा में जोड़ता है। संस्कृत भाषा एवं अस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, यानी कि हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। अस्य देशस्य गौरव एवं प्राचीनतम अस्ति, है ना। ज्ञान विज्ञानो अयम देशे विश्वगुरु इति कथ्यते, यानी कि विज्ञान में हमारे देश को विश्वगुरु कहा जाता है। भारतस्य उन्नते एवं अस्माकं समस्य धनस्य च अधिकतम उपयोगा भवेतु इति अयम अस्माकं संकल्प, है ना, यानी कि ये हमारे देश का संकल्प है। ठीक है, अब आता है संस्कृत भाषा का, तो उसको भी आप इस तरीके से याद कर लेना। देखिए पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और जी चीज़ें अगर आप करके जाते हो तो आपका जी 100% आएगा, ध्यान रखना। जी आपका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए इसको। ठीक है जी, आपका पूरा आपका यानी कि संस्कृत में आएगा पेपर में। आप इनको कंप्लीट करके जाइए तो लगभग आपके 15 से 20 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।